हेलो दोस्तों, मैं मिनल नेमा आज आप लोगों के बीच में ध्यान की जिस टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ वो इतनी अद्भुत और चमत्कारिक है कि जिससे कोई भी साधक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कई गुना फास्ट करके प्रोग्रेस कर सकता है, जिसका नाम है क्रिया योग। दोस्तों, मेरी लाइफ भी 360 डिग्री चेंज हुई है इसी क्रिया योग अभ्यास से, जिसे मैं विस्तार से आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी। दोस्तों, क्रिया अर्थात कर्म या कोई ऐसा कार्य, और योग अर्थात जोड़ या मिलन। क्रिया योग का मतलब होता है एक विशेष कार्य या विधि के द्वारा उस अनंत परमपिता परमात्मा का योग या मिलन करना। इसका लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये प्राण को संयमित करने की ऐसी विधि है कि जिससे कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड जो भी नॉलेज होता है वो जागृत हो जाता है। ध्यान की कई सारी विधियां होती हैं, जैसे कि मन को संयमित करने की विधि है विपश्यना, जिसे भगवान बुद्ध ने संसार को दिया। वैसे ही चेतना को संयमित करने की विधि भगवान महावीर ने इस संसार को दी। उसी तरह से हठ योग द्वारा शरीर को संयमित करके उस अनंत परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग गुरु गोरखनाथ जी ने आदिकाल में बताया था। वैसे ही प्राण को संयमित करके ईश्वर से योग जोड़ने का मार्ग है, वो है क्रिया योग। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्राचीन विधि है जिसे सबसे पहले सतयुग में सूर्य ने मनु को दिया था। त्रेता युग में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया और कलयुग में 19वीं शताब्दी में महाअवतार बाबा जी ने श्री श्यामाचरण जी लाहिड़ी महाशय जी को सिखाया। लाहिड़ी महाशय जी ने श्री युक्तेश्वर जी गिरी और भूपेंद्र सान्याल जी को ये क्रिया योग की दीक्षा दी। इसी गुरु परंपरा के द्वारा ही श्री युक्तेश्वर जी गिरी ने योगानंद जी, सत्यानंद जी गिरी और हरिहरानंद जी को दीक्षा दी। इतने इनके ही शिष्यों के द्वारा देश विदेश में क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है। दोस्तों, गुरु परंपरा के द्वारा आज सभी साधकों को ये शिक्षा प्राप्त हो रही है। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि इसे किसी भी यूट्यूब चैनल या किताब के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है। ये गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा पद्धति से ही दी जा सकती है और आज भी इसे इसी पद्धति से सभी साधकों को दी जाती है। दोस्तों, क्रिया योग को डायनेमिक क्रिया या रॉकेट विधि भी कहा जाता है, क्योंकि जब मात्र आधे मिनट कोई क्रिया योगी अपने मन से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी के जो 6 चक्र होते हैं, जैसे आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, इन 6 चक्रों में यदि अपने मन से अपनी प्राण शक्ति को ऊपर नीचे घुमाता है तो उसकी 1 साल में होने वाली स्पिरिचुअल ग्रोथ के बराबर प्रोग्रेस हो जाती है। मतलब कि आधे मिनट की क्रिया योग 1 साल की स्पिरिचुअल ग्रोथ के बराबर है। सोचिए आप, कितनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है ये। इसीलिए इसे रॉकेट विधि कहा जाता है। दूसरी कोई और विधि के द्वारा आप स्पिरिचुअल ग्रोथ जितनी स्पीड से करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा रॉकेट की तरह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगेगी क्रिया योग अभ्यास से। यदि एक हमारे जो योगानंद जी की किताब है योगी कथामृत, उसमें उन्होंने लिखा है कि यदि एक साधारण इंसान प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए सद आचरण, अच्छे आचरण, सद विचारों के साथ में जीवन व्यतीत करता है
तो उसकी जो मुक्ति है उसे 10 लाख वर्षों में वो मुक्ति पा सकता है। परंतु एक क्रिया योगी यदि लगातार क्रिया योग का अभ्यास करता है तो वो इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। और यदि कोई साधक 8 घंटे दिन में यदि 8 घंटे क्रिया योग का अभ्यास करता है तो मात्र 3 साल में वो मुक्त हो सकता है। हालांकि ये जो क्रिया है, ये जो जितनी स्पीड से व्यक्ति मुक्ति को पा सकता है, उसके लिए उस साधक को अपने गुरु के सानिध्य में ही अभ्यास करना होता है और उन्हें अपने शरीर में इतने हजारों वॉट की ऊर्जा को सहन करने की शक्ति प्राप्त करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। उसकी साधना इतनी उच्च हो जिससे वो 3 साल में क्रिया योग की अभ्यास से अपने आप को मुक्त कर सकता है। फिर वो इस जन्म मरण के चक्रों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। दोस्तों, ये तो हुआ किसी एक ऐसे साधक का जो पूर्ण रूप से समर्पित है क्रिया योग के लिए। लेकिन एक साधारण इंसान भी यदि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को क्रिया योग का अभ्यास करता है तो वो इसी जन्म में जन्म कर्म और जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाता है। क्रिया योग की टेक्निक्स के द्वारा व्यक्ति का जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और उसके शरीर में और उसके ब्लड में ऑक्सीजन भरपूर हो जाता है। ये जो बढ़े हुए ऑक्सीजन के अणु होते हैं वो प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन मस्तिष्क में और हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड में के चक्रों में ईश्वरीय शक्ति का संचार कर देते हैं। इन क्रियाओं से मेरुदंड में बहने वाली इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में कहीं भी यदि स्ट्रेस होता है तो वो दूर हो जाता है। क्रिया योग के सतत अभ्यास से हमारे 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनमें प्राण ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है और उनमें चेतना, हमारी जो चेतना होती है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने लग जाती है। 1 साल तक यदि कोई साधक इस क्रिया योग का सतत अभ्यास करे तो वो आनंदमय लोक में पहुंच जाता है और जहां से वो वापस आना ही नहीं चाहता है। क्रिया योग के द्वारा शारीरिक लाभ प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये एक कंप्लीट पैकेज है। दोस्तों, मेरे जीवन में क्रिया योग का परिचय सन 2014 में हुआ था, जब मैं उज्जैन में स्वात्म योग में ध्यान सीखने के लिए जाती थी। तब गुरुजी ने हम कुछ साधकों को योगानंद जी की बुक योगी कथामृत भेंट के रूप में दी थी। मैंने उस बुक में पहली बार क्रिया योग के बारे में पढ़ा था और तब से क्रिया योग को जानने और सीखने की तलब थी, परंतु तब कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। पर 2023 अगस्त में अचानक से YouTube पर कोई वीडियो देखते हुए मैं एक स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी और जुड़ते ही कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि यहाँ पर क्रिया योग के बारे में ही चर्चा की जा रही है। मैंने जब जानकारी निकाली तब पता चला कि मुंबई में यहाँ पर श्री हरिहरानंद जी का एक संस्था चलती है जिसका नाम है प्रजना मिशन। उसमें क्रिया योग की दीक्षा उसी प्राचीन विधि से दी जाती है जिसमें लाहिड़ी महाशय जी ने अपने शिष्यों को दी थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया कि जिस क्रिया को ढूंढ रही हूँ मैं पिछले 9 साल से, वो मेरे सामने इतनी आसानी से थी। दोस्तों, मैंने उस क्रिया योग की उसी पारंपरिक विधि से, गुरु शिष्य परंपरा से मैंने दीक्षा ली। आश्चर्य तो बहुत हुआ कि कैसे जो मुझे इतने सालों से नहीं मिली इतनी आसानी से मेरे सामने कैसे आ गई।
दोस्तों कहते हैं ना कि जब जो चीज़ जिस समय पर मिलना होती है वो खुद ब खुद आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है जब उसका समय हो जाता है। और जब हमारे गुरु चाहते हैं, जब हमारे ईश्वर चाहते हैं कि हम उस लायक हो चुके हैं, तब वो चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। तब हमें किसी भी तरह का प्रयास नहीं लगता है, वो बिना प्रयास के ही हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो क्रिया योग भी मेरे सामने इतनी ही आसानी से प्रकट हो गई, जहाँ मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, और जिसे सीखने की चाह मुझे पिछले 9 साल से थी। दोस्तों, मैं महाअवतार बाबा जी को ही अपना गुरु मानती आई हूँ। जब से मैंने उन्हें जाना है तब से मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन उनसे हुआ है। मैं हर पल उन्हें अपने सामने, अपने पास और अपने जीवन में महसूस करती आई हूँ। मुझे वो हर राह पर खड़े मिले हैं। शायद महाअवतार बाबा जी को पता था कि मेरे जीवन में क्रिया योग कब और किस समय पर आना है। दोस्तों, इसी बीच मैंने ध्यान की कितनी सारी टेक्निक सीखी। वो जो भी टेक्निक्स थी वो सारी इस क्रिया योग में समाहित है। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जब मैंने क्रिया योग सीखा, क्योंकि इन 9 सालों में मैंने विपासना सीखा, मैंने ओपन आई मेडिटेशन सीखा, मैंने ब्रह्मनाद श्रवण ध्यान सीखा। इस तरह से मैं पहले से ही हर क्रिया के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ महाअवतार बाबा जी की, जिन्होंने मुझे क्रिया योग की दीक्षा के लायक समझा। क्रिया योग सीखने के बाद जब मैं रोज़ सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरे जीवन में एक बहुत ही विस्फोटक बदलाव हुआ। मेरे लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। मात्र 1 महीने की प्रैक्टिस में ही मेरे भीतर जैसे एक क्रांतिकारी विस्फोट हो गया। वो ऐसे कि क्रिया दीक्षा के पहले मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और दर्द था। दर्द की वजह से मेरे सब काम रुक गए थे, यहाँ तक कि चलना फिरना, एक्सरसाइज करना से लेकर रूटीन के काम तक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे मेरी लाइफ ही स्टॉप हो गई हो, ऐसा फील होने लगा था। डॉक्टर ने कार्टिलेज रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करने के लिए भी सजेस्ट कर दिया। मेरा ज़्यादातर टाइम डॉक्टर को दिखाने और जांच करवाने में ही जाता था। इसी बीच क्रिया योग का अभ्यास शुरू हो गया था, पर मानसिक रूप से मैं बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। बात बात में हर्ट होना, छोटी छोटी बातों में रोना आ जाना, हर बात के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा था। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगी थी। हर पल एक ही ख्याल मन में आता था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे केयर नहीं करता है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है। हर वक्त लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगी रहती थी, और ये सब हो रहा था तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा था। जबकि मेरी साधना चल रही थी और मुझे दिख भी रहा था कि मेरे साथ में ये जो चेंज हो रहा है, ये जो नेगेटिव चेंज हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और जो मुझ में ये जो चेंज आ रहा है बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो रहा है, बट चाहकर भी मैं इसको दूर नहीं कर पा रही थी। शरीर के दर्द के बहाने पुराने जो जख्म थे वो भी उमड़ घुमड़ कर बाहर आने लग गए थे। पुराना डर, पुराने घाव जैसे कि सरफेस पर आने लगे थे, और मैं धीरे धीरे करके डिप्रेशन की स्थिति में जाने लग गई थी। दोस्तों, वो मेरी बहुत ही बुरी स्थिति थी, जब मेरा खुद पर ही मेरा काबू नहीं रह गया था। एक दिन मेरी फ्रेंड से अपना दर्द बताते हुए वो सारे जख्म जो थे वो फूट फूट कर बाहर निकल गए, और उसको बताते हुए मैं इतना ज़्यादा दुखी, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली अनकंट्रोल स्थिति हो गई थी। मतलब मेरी लगातार रोती रही, 2 घंटे से 3 घंटे लगातार रोती रही,
जिसकी वजह से मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि जैसे दर्द के मारे वो फट जाएगा, और शरीर में भी इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई कि मैं बुरी तरह से डिप्रेस्ड हो गई। वो सारा जो दर्द, वो सारा जो पुराना जो भी घाव जैसे थे, वो सब मेरे बाहर निकल गए। वो सारी नेगेटिविटी उस दिन पूरी तरह से जैसे आंसुओं में बह गई। और जब वो स्थिति मेरी धीरे धीरे करके शांत हुई, वो करीब दिन भर वो स्थिति रही मेरी। वो जो स्थिति थी वो इतनी एक्सट्रीम लेवल की स्थिति थी, मैं शायद आपको बता भी नहीं सकती हूँ। जब सुबह से लेके शाम हुई और उसके बाद में जब मेरी वो स्थिति थोड़ी धीरे करके नॉर्मल हुई, तो मेरे भीतर सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, जोर जोर से, जैसे कोई चिल्ला रहा था कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ इस धरती पर, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी खुद की कौन सी मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है। ये सारे शब्द इतने जोर जोर से गूंज रहे थे कि जैसे कोई रोम रोम में एक शब्द भीतर से बोल रहा हो, पुकार रहा हो। इसके पहले भी मेरे भीतर ये सेंटेंस गूंजता था कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और उसी की वजह से ही मैं स्पिरिचुअलिटी में आई। लेकिन उस वक्त का क्वेश्चन और ये जो इस वक्त का क्वेश्चन था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। ये जो सवाल थे मेरे रोम रोम से, अणु अणु परमाणु से ही भीतर से गूंज रहे थे, चीख रहे थे। 2 दिन तक मेरी यही स्थिति रही कि उठते बैठते खाते पीते बस एक ही गुंजन चल रहा था। और मैं अपने अंदर ये सोचने के लिए मजबूर हो रही थी कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मैं क्या इसी तरह से लोगों के एक्सपेक्टेशंस के लिए ही आई हूँ? क्या मैं इसी तरह से लोगों से ये बस डिमांड ही करती रहूँगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? जब ठहराव आया 2 दिन के बाद में, तो मेरे सामने मेरी लाइफ का पर्पस सामने क्लियर दिख रहा था। मेरी लाइफ का पर्पस मुझे दिखने लगा था कि मैं इस धरती पर ध्यान के प्रचार के लिए आई हूँ। मेरी लाइफ का पर्पस ही यही है कि मुझे ध्यान का प्रचार करना है। दोस्तों, इसके पहले मेरी फ्रेंड बोलती रहती थी कि तुम इतने समय से ध्यान से जुड़ी हुई हो, तो ध्यान के बारे में आगे कुछ करो, वीडियोस बनाओ, क्लासेस लो, परंतु हिम्मत नहीं होती थी। हमेशा यही लगता था कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी तब मैं इसके लिए आगे बढ़ूंगी। मुझ में वो जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं थी। पत्री जी भी बोलते थे कि यदि आपने ए सीखा है तो आप ए सिखाओ, यदि आपने बी सीख लिया है तो आप उस बी को सिखाओ। यदि आप सोचते हैं कि मैं जेड तक सीख कर फिर सिखाना शुरू करूंगी तो हो सकता है कई जन्म आपको लग जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आने का आपका उद्देश्य है ध्यान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, लोगों को ध्यान तक, लोगों के जीवन में ध्यान को पहुंचाना। परंतु ये सब सुनते तो थे, पर भीतर से वो आत्मविश्वास नहीं आता था, जिसकी वजह से मैं कभी भी वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठा पाई। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना घटी उसके बाद तो जैसे लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। जो ये कॉन्फिडेंस मैंने, जो तीसरे दिन से जो मैंने कॉन्फिडेंस अपने भीतर महसूस किया, उसी का ही नतीजा है कि मैं आज आप लोगों के बीच में वीडियो बना रही हूँ। और जो ये घटना घटी है उसका कारण है क्रिया योग। मैं इसे दिल से महसूस करती हूँ, क्योंकि क्रिया योग के अभ्यास से हमारे जो चक्रास होते हैं उनकी हीलिंग शुरू हो जाती है, और हमारी जो चेतना होती है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने लग जाती है। मैंने जब क्रिया योग की दीक्षा ली थी, तब मैं सुबह शाम 2-2 घंटे इस क्रिया योग का अभ्यास करती थी, आज भी करती हूँ।
उस वक्त मैंने फील किया था कि मेरी चेतना जो थी वो निचले चक्रों में अटकी हुई थी, क्योंकि जब हमारी चेतना निचले चक्रों में अटकी रहती है तो हम रिश्तों के ताने बाने में, मान अपमान में, ड्युअलिटी में, भौतिक वासनाओं में, शिकायतों में, आशाओं में, अपेक्षाओं में ही अटके हुए रहते हैं और उसी में ही गुथे हुए रह जाते हैं। पर जैसे ही हमारी चेतना ऊपर उठती है और जिससे कि हमारे सारे भाव तिरोहित होने लग जाते हैं, ये बदलाव मैंने बहुत ही स्ट्रांगली फील किया। आज मैंने अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज महसूस किया है। दोस्तों, आज मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। वो जो सारे डर खत्म हो गए हैं जिन्हें जाने अनजाने मैंने अपने भीतर जड़ों से बैठाए हुए थे। दोस्तों, क्रिया योग के मात्र 3 महीने के अभ्यास से ही मेरी लाइफ इतनी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। तो सोचिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल या जीवन भर यदि इसका अभ्यास करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस किस लेवल पर होगी। क्रिया योग पाकर मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई और जो घुटने के दर्द से मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ी थी, वो ही घुटने का दर्द में मुझे बहुत ही आराम लगने लगा, क्योंकि जो क्रिया योग में जो प्रैक्टिस की जाती है उससे धीरे धीरे करके हमारे शरीर के ब्लॉकेज खुलने लग जाते हैं। वो जो स्वेलिंग मेरे घुटने में रहती थी और जो दर्द मेरे घुटने में रहता था वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगा और अब मैं आसानी से 2 घंटे से 3 घंटे आलती पालती बनाकर नीचे बैठ पा सकती हूँ और ध्यान कर पाती हूँ। तो दोस्तों, मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है क्रिया योग से। ना सिर्फ शारीरिक मैंने फ़ायदे पाए हैं बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत स्पीड से हुई है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी क्रिया योग सीखने का मौका मिले तो आप उसे जरूर लेना। यदि आप सच्चे दिल से क्रिया योग को सीखना चाहते भी हैं ना, तो क्रिया आपके पास खुद ब खुद चल कर आएगी। ये मेरा विश्वास है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। दोस्तों, आपको मेरे ये अनुभव प्रेरणा देते हो और ध्यान मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हो तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस फुलफिल हो जाता है और इसे शेयर करके आप भी मेरे इस ध्यान अभियान में सहयोगी बन जाएंगे, क्योंकि हमें अपना भला तो करना ही चाहिए, साथ में हमें औरों का भी भला करते रहना चाहिए। अगली वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच में ध्यान के एक नए कंटेंट को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते, आत्मवंदन।